हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु का जो मूल ऊर्जा स्तर है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इस स्तर में कितनी होगी? ये बच्चों हमें चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये समझ लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है बच्चों, कुल ऊर्जा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसे बच्चों हम कुल ऊर्जा को हम ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो होता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योगफल के बराबर होती है बच्चों। और जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, वो हमारी कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होता है इस प्रकार से, ऋण कुल ऊर्जा के बराबर होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर दिया गया है बच्चों। तो हाइड्रोजन परमाणु हमें पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो उसका मूल ऊर्जा स्तर का अर्थ ये हो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी पहली कक्षा में ही हो तो वो मूल ऊर्जा स्तर यानी कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर जो हाइड्रोजन परमाणु का संभव है बच्चों, उसे हम मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऐसे में मूल ऊर्जा स्तर दिया गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बच्चों ये कुल ऊर्जा का मान दिया गया है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो है इस स्तर में कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो ऐसे में अगर हम गतिज ऊर्जा देखें बच्चों, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऋण, और बच्चों ई इस प्रकार से हमारा, तो ये जाएगा ऋण और ई का मान है बच्चों से जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा धनात्मक में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए बच्चों, अब स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, जिसे बच्चों हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा कुल ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। तो बच्चों कुल ऊर्जा का मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस गतिज ऊर्जा का मान है बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों इस स्तर में जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए बच्चों, अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो ए विकल्प है हमारा, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।